नमस्ते। यूं ही एक स्पिरिचुअल वीकेंड गेटअवे के मूड में हम निकल पड़े हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक पवित्र और शांत जगह श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, जिसे लोग यदाद्री या यदगिरी गुट्टा के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर एक हिलटॉप पर बना हुआ है। ये यदाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तेलंगाना स्टेट में। ये मंदिर भगवान नरसिम्हा को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि के पुत्र यदा ने यहाँ तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नरसिम्हा भगवान ने अपने 5 रूप यहाँ प्रकट किए, जिसमें ज्वाला नरसिम्हा, गंधाभिरुंद नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा के रूप शामिल हैं। यदा ने भगवान से प्रार्थना की कि वो इन्हीं रूपों में यहाँ स्थापित हो जाएं, और इसीलिए आज भी आपको मंदिर के मेन केव में इन 5 रूपों की शिला मूर्ति दर्शन के लिए मिलते हैं। 2016 से लेकर 2022 तक मंदिर को भव्य रूप से एक्सपैंड और रिबिल्ड किया गया है। यहाँ की परंपरा तेंकलई वैष्णव आगम शास्त्र पर आधारित है, जो साउथ इंडिया में फॉलो की जाती है। यदगिरी गुट्टा रेल और रोड दोनों से अच्छे से कनेक्टेड है। ये उप्पल, जो कि हैदराबाद का मेजर सबर्ब है, वहाँ से 55 किलोमीटर्स और महात्मा गांधी बस स्टेशन से 65 किलोमीटर्स दूर है। नए टेम्पल डेवलपमेंट के पार्ट में 15 एकर्स का नया बस स्टैंड भी बनाया गया है। प्रपोज्ड हैदराबाद रीजनल रिंग रोड भी यदगिरी गुट्टा से गुजरती है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रायगढ़ और रोंगीर है, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन का पार्ट है। रायगढ़ स्टेशन का नाम अब यदाद्री रखा गया है। MMTS फेज 2 को गढ़केसर से रायगढ़ तक एक्सटेंड करने का प्लान है। उप्पल से यदगिरी गुट्टा के बीच मेट्रो लाइन भी प्रपोज की गई है। हैदराबाद यदाद्री टूरवे के रूट से जाते वक्त हमने पूरे रास्ते खूबसूरत व्यूज का मजा लिया। रोजाना लगभग 10,000 से 15,000 डिवोटीज इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने आते हैं। हमने भी अपनी कार गेट के पास पार्क करके ऊपर मंदिर तक जाने के लिए ऑटो लिया था, जो 4 लोगों को 100 रुपए में एंट्रेंस गेट तक छोड़ देते हैं। एंट्रेंस गेट पर सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आसानी से मिल जाते हैं, जो सीधा मंदिर तक ले जाते हैं। बाकी डिवोटीज के लिए एक शेडेड यानी छाया वाली पाथवे बनी हुई है, जिससे आप मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त ताज़ी हवा और सराउंडिंग का ब्यूटीफुल व्यू देखने का मजा ही अलग होता है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ काफी बंदर होते हैं, तो अपने हैंड बैग्स, प्रसाद के फूल या फल को थोड़ा संभाल के पकड़ना पड़ता है। यदाद्री मंदिर रोज सुबह 4 बजे खुलता है और रात के 9:30 तक बंद होता है, लेकिन सैटरडे, संडे और दूसरे पब्लिक हॉलीडेज पे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दर्शन के लिए यहाँ फ्री दर्शन, पेड शीघ्र और अतिशीघ्र दर्शन के ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ स्पेशल ओकेशंस जैसे मुकोटी यानी वैकुंठ एकादशी के टाइम एक स्पेशल दर्शन एंट्री गेट खोला जाता है, जिसे वैकुंठ द्वारम कहते हैं। यदाद्री मंदिर में भक्तों के लिए कई पवित्र सेवाएं और पूजा कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें वे भाग लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक गहराई से जी सकते हैं। रोजाना की नियमित सेवाओं में शामिल हैं सुप्रभात सेवा, जिसमें भगवान को भक्ति के गीत और मंत्रों के साथ जगाया जाता है। निजाभिषेकम, जिसमें मूल विग्रह को पवित्र जल और पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अर्चना, जिसमें आपके नाम और गोत्र के साथ भगवान के 108 नामों की स्तुति पढ़ी जाती है। और निवेदनम, जिसमें भगवान को भोग समर्पित किया जाता है। इन सेवाओं के माध्यम से भक्त न केवल भगवान के और निकट आते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, समृद्धि और कृपा का अनुभव भी करते हैं। मंदिर में शाश्वता यानी लाइफ टाइम सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिनका एक बार योगदान करने पर हर वर्ष उस सेवा का लाभ मिलता है। इसमें शाश्वता कल्याणम, जिसमें भगवान के दिव्य विवाह उत्सव में योगदान दिया जाता है। लक्ष्मी तुलसी पूजा, जिसमें सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। श्री सुदर्शन नरसिम्हा महाहोमम, जिसमें रक्षा और रोग निवारण के लिए विशेष यज्ञ किया जाता है। शाश्वता नित्य अर्चना, जिसमें हर दिन आपके नाम से भगवान की स्तुति पढ़ी जाती है। और शाश्वता आकु पूजा, जिसमें तुलसी पत्तों से भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है। जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। हर सेवा के लिए अलग अलग फीस है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा के लिए फूल, फल समर्पित कर सकते हैं।
साथ ही मंदिर की मेंटेनेंस और फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए हुंडी में दान देना भी एक पवित्र समर्पण का रूप है। मंदिर की डिजाइन अगम शास्त्र के अकॉर्डिंग बनी है। इसमें 3 तरह की स्टोन्स को यूज किया गया है, जिसमें कृष्ण शिला यानी पुरुष शिला मीन भगवान के लिए, स्त्री शिला देवियों के लिए और नपुंसका शिला फ्लोर और वॉल्स के लिए यूज किया गया है। साथ ही ब्लैक ग्रेनाइट भी यूज किया गया है, जो तेलंगाना की ककटिया डायनेस्टी के टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। मंदिर के मेन पार्ट्स में मेन टेम्पल, मुख मंडपम, सात गोपुरम, व्रथपीठम, स्वामीवारी उद्यानवनम, कल्याण मंडपम और सत्रम इंक्लूडेड हैं। मेन टेम्पल के अंदर 12 अलवर्स यानी श्री वैष्णविज्म के पोएट सेंट्स के पिलर्स भी एक स्पेशल अट्रैक्शन है। एंट्रेंस आर्च 5 तत्वों यानी महाभूतों को दिखाता है। यहाँ विष्णु कुंडम भी है, जिसमें स्नान करने से माना जाता है कि सब नेगेटिविटी और पाप धुल जाते हैं। हमने देव दर्शनम की बुकिंग यदगिरी गुट्टा के ऑफिशियल वेबसाइट से की थी, जिसकी बुकिंग प्राइस 300 पर पर्सन है। इस दर्शन के लिए नॉर्थ राजा गोपुरम एंट्रेंस से एंट्री मिलती है। अगर आप यदाद्री टेम्पल का दर्शन या सेवा टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट yadagirigutta.telangana.gov.in पर विजिट करें। अपनी डिटेल्स डालकर और स्लॉट सिलेक्ट करके आप आसानी से बुकिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका मंदिर विजिट और भी कन्वीनियंट और स्मूथ हो। मॉर्निंग और इवनिंग दर्शन के एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, इसीलिए अपने साथ आधार कार्ड की एक कॉपी ले जाना ना भूलें। पर्सनल व्हीकल्स को हिल के ऊपर ले जाने की परमिशंस नहीं है, इसीलिए आपको गेट पे ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद ऑटो या बस सर्विस का यूज करके ऊपर पहुंचना होगा। मोबाइल्स और फुटवेयर्स डिपॉजिट काउंटर पर जमा करके हम दर्शन के लिए अंदर चले गए। मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही सदी में कदम रख चुके हों। वहाँ का माहौल इतना शांत और दिव्य था कि मन भी अंदर से पूरी तरह शांत हो गया। मंदिर का अंतर्वास्तु एक महल से भी ज्यादा सुंदर है। एक पल के लिए लगा जैसे हम सच में वैकुंठ पहुंच गए हों। हर कदम पर एक अलग ही पवित्रता और भक्ति का एहसास हो रहा था। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हमसे पूजा अर्चना करवाई, जो मन को छू गई। भगवान के दर्शन करते ही हम इतने भावुक हो गए कि लगने लगा जैसे मन वहीं के वहीं रुक गया हो। सच कहें तो दिल कर रहा था कि बस वहीं रुक जाएं और इस दिव्य अनुभव को जीते रहें। दर्शन के बाद जब हम बाहर आए तो भोग के रूप में हमें स्वादिष्ट लड्डू मिले। मंदिर के प्रेमिसेस की आर्किटेक्चरल ब्यूटी हमारी दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर छोड़ दिया। हर एक नक्काशी, हर एक कोना इतना सुंदर था कि बस देखते ही रह गए। मंदिर के ऊपर से नीचे का नज़ारा भी कुछ कम नहीं था। इतना सीरीन और सूदिंग था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हल्की सी बारिश, उसमें ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली, एकदम मन को छू लेने वाला दृश्य था। बच्चे हो या बड़े, सभी उस पल का पूरा आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर वहां रुककर प्रकृति और दिव्यता का आनंद लेकर हमने सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया और उनकी कृपा लेते हुए विदा लिया। वैसे बता दूं कि मंदिर में टिकट काउंटर, प्रसादम काउंटर और क्लीन वॉशरूम फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जो यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाती हैं। फिर हम एंट्रेंस गेट पर आए। वहां से पार्किंग तक पहुंचने के लिए ऑटो रिजर्व किया और दिल में यदगिरी गुट्टा के उन पवित्र और मीठे पलों को लेकर वहां से निकल पड़े।